हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। बुजुर्ग अगर हमारे साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बच्चे तो हम कैसे ही सहन कर साथ कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हमारी जो ये व्यवस्था है इस यात्रा की, वो सब नौजवान कर रहे हैं। वो हमारे बुजुर्गों को परेशान नहीं करना चाहते। और बुजुर्ग हमारे, आप भी मेरी उम्र से धोखा खा रहे हैं। मैं 68 प्लस में हूँ। 68 हो गए। ताजुब की मुझे पता नहीं था, मैंने तो वैसे ही आपको बताया सर। जब आप जैसे बारीक पत्रकार जो खोजी होते हैं, जहाँ पहुंचे ना रवि वहाँ पहुंचे कवि, और आप भी इसमें धोखा खा गए, तो वो उसका कारण यही है। मुझे आशीर्वाद इनका मिलता रहता है। ये पहला वर्ष देख रहा हूँ मैं, पहला कार्यकाल किसी सरकार का जिसकी एंटी अनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। और उन्होंने जो सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा, तो एकदम जैसे तो कोई 33,000 बिजली का करंट लगता हो, और एकदम शांति होती है सबको। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं विधानसभा नीमका थाना में मौजूद हूं। जिस प्रकार से हम बात करें कि नीमका थाना के पूर्व विधायक रमेश जी खंडेलवाल, जिस प्रकार से हम बात करें कि लगातार तरीके से कांग्रेस की विकास यात्रा को लेकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बात करें कि आज यात्रा का चौथा दिन है, 3 दिन से लगातार ये पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव-गांव ढाणी-ढाणी ये जा रहे हैं। ताजुब की बात होगी कि 50 प्लस इनकी उम्र है, लेकिन पैदल चल रहे हैं, चिलचिलाती धूप में पैदल चल रहे हैं। इससे पहले मैं बताऊं तो इन्होंने पानी के लिए एक बार पैदल यात्रा की थी, नीमका थाना जिला बनाने को लेकर इन्होंने पैदल यात्रा की थी, और काफी संख्या में जनसैलाब इनके साथ रहता है। और मैं ताजुब की बात आपको यह होगी कि इनके साथ जो लोग रहते हैं वो पगड़ी वाले बाबा रहते हैं, जिनके पीछे पूरा परिवार है, पैदल मार्च कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कैसा लोगों का प्यार समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार हम बात करें, लगातार तरीके से 4 दिन से ये गांव-गांव ढाणी-ढाणी लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं। और इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पे स्टॉपेज है, सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। उसके बाद में अगले गांव के लिए ये लोग कूच करेंगे। विधायक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने यात्रा को जिस उद्देश्य के तहत आपने शुरू की थी, क्या वो उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये कांग्रेस की विकास पद यात्रा थी। श्री अशोक गहलोत जी जो हमारे जननायक हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं हमारी सरकार के, उन्होंने जितनी भी योजनाएं दी, उन योजना को घर घर पहुंचाना था। उसका प्रचार और प्रसार ही हमारा मुख्य उद्देश्य था। और वो मुख्य उद्देश्य हमें पूर्ण रूप से, ये समझ लो कि 100% जो है सफल होता नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग वरिष्ठ नागरिक जन जितने भी हैं 70 प्लस के, उनका हम नागरिक अभिनंदन भी कर रहे हैं। और नागरिक अभिनंदन में जिस तरीके से हमारे पूरे पदयात्री मिलकर और एक भव्य कार्यक्रम में उनका जो सम्मान करते हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और उस गौरवान्वित महसूस करने के साथ साथ वो हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बूढ़ी माँ, ताई, चाचियाँ, वो आशीर्वाद दे रही है। वो भी गहलोत जी के गुण हमारे साथ ही गा रही है, कह रही है कि श्री अशोक गहलोत जी ने इतनी योजनाएं दी है हम लोगों को। महंगाई एक जबरदस्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ी थी, उसमें जबरदस्त राहत का काम कर रही है। आज हर घर में कोई न कोई योजना किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, हर घर के बजट को प्रभावित जो कर रही थी महंगाई, उसको उसमें एक राहत का एक एहसास हो रहा है सबको। इसलिए बहुत प्रसन्नचित है। लोग हमें फूल बरसा रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारी बेटियां बेटे छत पे खड़े हो के फूल बरसा रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसे जननायक के अनुयायी हैं, एक ऐसे जननायक के ये कार्यकर्ता हैं, जो आज इस गर्मी में और भयंकर धूप में, और सभी मेरे बुजुर्ग चाचा ताऊ वगैरह हैं, उनके साथ में जिस तरीके से घूम रहे हैं। और सही मायने में जब थकावट थोड़ी बहुत होती भी है, 10 किलोमीटर चल लिए अब, 10-12 किलोमीटर, उसके बाद जब वरिष्ठ नागरिक जनों का सम्मान किया, और उसके बाद जब वरिष्ठ नागरिक जनों का सम्मान किया और उन्होंने जो सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा, तो एकदम जैसे तो कोई 33,000 बिजली का करंट लगता हो, और एकदम शांति होती है सबको। तो सर, हम बात करें, कहीं ना कहीं बात करें लोगों में उत्साह सरकार के प्रति, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता खुश है। ये पहला
वर्ष देख रहा हूं मैं, पहला कार्यकाल किसी सरकार का जिसकी एंटी अनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। जी कोई उनका प्रतिनिधि एमएलए वगैरह के तो खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि उसको बहुत से कार्यकाल जनता के डायरेक्ट भी करने पड़ते हैं, और जिसमें जब वो नहीं कर पाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी बनना स्वाभाविक है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सर, जिस प्रकार देखिए आपकी यात्रा में बूढ़े जवान बुजुर्ग सभी लोग शामिल हो रहे हैं, किस बात का परिचय का क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग अगर हमारे साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बच्चे तो हम कैसे ही सहन कर साथ कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हमारी जो ये व्यवस्था है इस यात्रा की, वो सब नौजवान कर रहे हैं। वो हमारे बुजुर्गों को परेशान नहीं करना चाहते, और बुजुर्ग हमारे बकायदा कदम ताल कंधे से कंधा मिलाकर श्री अशोक गहलोत जी की योजनाओं का गुणगान गाते हुए, वरिष्ठ नागरिक जनों का सम्मान करते हुए कदम दर कदम बढ़ रहे हैं। आज चौथा दिन है जी। 9 पंचायत, और आज की एक पंचायत पूरी हो गई, 10 पंचायत, और मेरे ख्याल से 2 पंचायत आगे और कर लेंगे, 12-13 पंचायत आज में चौथे दिन हो जाएंगी। जी जी। तो जिस प्रकार हम देखें तो सर, जनता का जो आपको जन समर्थन में प्यार अच्छा मिल रहा है, क्या लगता है इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट हो पाएगी? 100% ये आप मान के चल लेना। अब की बार भाजपा से चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी, हमारी जनता चुनाव लड़ेगी उनके खिलाफ। आप देखना पहली बार। सर, आपकी उम्र भी 50 प्लस हो चुकी है, थकान फील नहीं होती? आप पैदल चल रहे हैं, आपके साथ पगड़ी वाले बाबा साथ? मेरी उम्र से धोखा खा रहा है, मैं 68 प्लस में हूँ। 68 हो सर? आज मुझे पता नहीं था, मैंने तो वैसे ही आपको बताया सर। जब आप जैसे बारीक पत्रकार जो खोजी होते हैं, जहाँ पहुंचे ना रवि वहां पहुंचे कवि, और आप भी इसमें धोखा खा गए, तो वो उसका कारण यही है जी। मुझे आशीर्वाद इनका मिलता रहता है। ये सब जो है ना, ये मेरे को आज के 98 से पहले 94-5 में जब हमने विकास मंच एक नॉन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाया था ना, तब से ये सब साथी हैं हमारे जी। तो उस वक्त से ये भी बुजुर्ग हो गए, मैं भी, लेकिन मेरी बुजुर्गियत इन्होंने छिपा दी। ये मेहनत करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, इसलिए मैं जवान बना रहता हूँ।